हे गाइस। तो इस प्लेलिस्ट के 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTML में DQ कंटेनर के बारे में, राइट। तो अब तक हम लोगों ने एरे, वेक्टर, HTML का ओवरव्यू वगैरह सब कुछ देख लिया था। ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो रखे हैं, ठीक है। 5वां वीडियो ये है इस प्लेलिस्ट का। एंड यहाँ पे DQ से रिलेटेड जितनी सारी बातें वो भी करेंगे। एंड साथ ही साथ एरे, वेक्टर को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो DQ के साथ में, ठीक है। ऐसे बहुत रेयरली ये यूज होगा, ठीक है, कि DQ के साथ आपने एरे को रखा। जैसे कि हमने वेक्टर के लास्ट वाले पार्ट में आपने देखा था कि वेक्टर के साथ मैंने एरे को यूज किया था, राइट। एरे इन द वेक्टर एंड वेक्टर इन द एरे। उसी तरीके से हम DQ में भी देखेंगे। बट यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा यूज केसेस के साथ नहीं होगा। तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर इसका सिंटैक्स देख लेंगे एंड और ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। जब हम बात करेंगे मैप के साथ में, तो वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा ही डिटेल में, मैं बोलूँगा कि वहाँ पर बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने अब तक यूज़ किया है, मैप के साथ वेक्टर को, सेट को या एरे को यूज़ करना मोस्टली जहाँ पे उस तरीके का क्वेश्चन हो वो वहाँ पे सफिशिएंट होता है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं होता। एंड काफ़ी लोगों को उस केस में यूज़ करना जो है ना, एक्सेस करना है, इंसर्ट, डिलीट, इरेज, क्लियर, ये सब करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग उस टाइम पे देखेंगे मैप वाले केस में, राइट। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि हम लोग जो वीडियो का फ्लो होने वाला बेसिकली क्या है कि DQ के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि DQ क्या है, इसके डिफरेंट ऑपरेशन, ठीक है। तो जैसा कि वेक्टर का जो फ्लो रहा था वेक्टर के वीडियो का, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू DQ जानेंगे। फिर उसके बाद जो भी ऑपरेशन है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एंड इसमें ऑपरेशन वाला पार्ट वेक्टर में काफ़ी बड़ा हो गया था, इसमें छोटा करेंगे, वो हो जाएगा। क्योंकि इसका एक रीज़न ये है कि जो भी DQ में ऑपरेशन है वो एज इट इज़ सेम है। एक तरीके से मैं बोलूँ को एक इंटरफेस है जो इम्प्लीमेंट है आपके दूसरे दूसरे में। तो वो कॉमन से जो फंक्शन होंगे वो सब में है, राइट। तो जो वेक्टर में था वो DQ में भी है एंड ऑलमोस्ट सेम वर्क करता है। तो हम लोग बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा है वो भी ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड साथ में एरे एंड वेक्टर को DQ के साथ देखेंगे, राइट। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे DQ कंटेनर डॉट CPP का फाइल बना लिया है। एंड मैं बता दूँ फिर से यहाँ पर कि यहाँ पे आपको मेरा जो गिटहब अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे एक रेपो है यूट्यूब डॉक्स। एंड इसके अंदर HTML प्लेलिस्ट में आपको उन सारे फाइल, उन सारे कोड जो मैं आपको डिस्कस करूँगा इस प्लेलिस्ट में, वो यहाँ पे मिल जाएगा। एरे का, वेक्टर का ऑलरेडी मैंने रखा है। साथ ही अब इस वीडियो के बाद मैं DQ वाला अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके। सबसे पहले समझते हैं कि DQ क्या है, राइट। तो आपने, अगर आपको पता होगा क्यू के बारे में तो आप, ठीक है, आप इसको वेटर यहाँ पे समझ पाओगे। वरना ये DQ क्या, मैं बताता हूँ। DQ नाम से ही डिफाइन हो रहा है क्या है ये। डी फॉर डबल, ठीक है, D फॉर डबल, E फॉर इंडेड एंड Q बेसिकली आपका एक और डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसा कि DQ है, एक और डेटा स्ट्रक्चर सिमिलर है क्यू में क्या होता है। आप ऐसे देखो, आप जब बोलते हो ना कि रो में लोग खड़े हैं दुकान के सामने, एक क्यू बनी हुई है, ठीक है, या टिकट काउंटर पे क्यू लोगों का बना हुआ है, राइट। तो वो इसी चीज को, इसी सेम सेम ही जो है आप देखते हो वहां पर जिस तरह का ऑपरेशन वहां पे होता है, राइट, वही सेम ऑपरेशन जो है यहाँ पे हमारे HTML का क्यू और जो हमारा प्रोग्रामिंग का क्यू है वहां पे यूज होता है। लेट सपोज कि एक यहाँ पे ये विंडो है, टिकट काउंटर है ये, राइट। ये है आपका टिकट काउंटर, ठीक है। लग तो वैसे नहीं रहा लेकिन ठीक है। ये टिकट काउंटर, यहाँ पे बहुत सारे पीपल हैं, ये आपका लाइन है, राइट। अब ये टिकट काउंटर पे दो तरह का ऑपरेशन होगा, नए लोग आएंगे और पुराने लोग जाएंगे। नए लोग जो भी आएंगे वो यहाँ से ऐड होंगे। ये आपको पता है, बीच में लाइन में कोई नहीं घुसता, मतलब रूल्स के साथ में चले तो वो केस को छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नए लोग ऐड होंगे और यहाँ से जिनका टिकट, ठीक है, जिनका टिकट अप्रूव हो गया, जो भी था यहाँ पे काम हो गया, कैश दे दिया, कैश ले भी लिया, जो भी करना था, उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। रिमूव कर सकता हूँ मैं या डिलीट, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होता है, ये समझो पाइप है आपका। लाइन इस तरीके से था, मैंने इसको सिमिलर कर दिया क्यू। हम लोग डिटेल में इसके बारे में और ज़्यादा क्यू वाला जो डेटा स्ट्रक्चर का आगे मैं वीडियो बनाऊंगा उसको मैं उसमें मैं बताऊंगा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं
एक लिंक जो आपको मिलेगा HTL gigs for gigs, HTL in C++ GFG। तो मैं इस लिंक को बेसिकली फॉलो कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जो ऑर्डर में दिया हुआ है चीज़ें उसको मैं बेसिकली फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे वेक्टर और एरे का मैंने बना दिया, DQ का बना रहा हूँ। लिस्ट और फॉरवर्ड लिस्ट दोनों को एक वीडियो में सम अप नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा, तो ये सीक्वेंस वाला कंटेनर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद मैं कंटेनर एडाप्टर्स में जाऊँगा। ठीक है, तो ये फिर 3 अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें क्यू, प्रायोरिटी क्यू एंड स्टैक वाले में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं आगे प्लान अपना कर रखा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं छोटा-सा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। आप नए एलिमेंट सपोज यहाँ पे जो आपका लास्ट पॉइंट है यहाँ पे ऐड हो रहा, तो इसका इसको कहते हैं फ्रंट आपका क्यू का। तो ये क्यू का फ्रंट है, ठीक है, एंड यहाँ से आपका पॉप होता है एलिमेंट। उसी तरीके से ऑपरेशन यहाँ पे होने वाले हैं। डी क्यू डबल इंडेड क्यू, ये सिंगल इंडेड क्यू है, मीन्स इधर से ही ऐड होगा, इस साइड से पॉप होगा। लेकिन इस साइड से अगर आपने पॉप करने की कोशिश की तो ये क्यू का ऑपरेशन नहीं होगा, ये क्यू अलाउ नहीं करता, राइट। जो आपका रियल में रियल वर्ल्ड में आप जो सिनेरियो देखते हो एक टिकट काउंटर पे या किसी दुकान के सामने जो लाइन है, वो जो सिनेरियो है, ये आपका क्या अलाउ करता है कि आप एक साइड से ऐड हो रहा है, दूसरे साइड से जस्ट अपोजिट साइड से, फ्रंट साइड से रिमूव होगा, डिलीट होगा। ठीक है, लेकिन कुछ सिनेरियो आपको ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में जो डिमांड करता हो कि नहीं यार मुझे ना दोनों साइड से दोनों तरीके का ऑपरेशन करना हो। ठीक है, और अब देखो अब क्या होगा, इस क्यू को अगर आपने यूज़ करने बैठे तो आपसे लाइक वो ऑपरेशन परफॉर्म करने नहीं दे रहा, तो आपके पास हो जाएगी प्रॉब्लम। तो उसको आपको सेट करने के लिए आप या तो डबल 2 क्यू करोगे या कुछ और तिगड़म बिगड़म अपनाओगे, कुछ दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, साथ में जो लाइक जो आपको प्रॉब्लम होगी, तो उसके जगह पर एक है डी क्यू, ये डबल इंडेड क्यू दोनों साइड से, यस दोनों साइड से, इस साइड से भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, और इस साइड से भी ऐड कर सकते हो, इस साइड से भी डिलीट कर सकते हो, इस साइड से भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और यही है। और ये जो DQ है, ये DQ है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट सेम है वेक्टर जैसा। डिफरेंस की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। डिफरेंस पहले तो ये कि ये क्यू जैसा इसका कुछ बिहेवियर है एंड दोनों साइड से ये क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको अलाउ कर रहा है। सेकेंड ये कि वेक्टर में आपको या एरे में आप देखोगे तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, जबकि DQ में कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जैसी बातें नहीं होती है, राइट। तो मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर जो आप देखोगे यहाँ पे तो वो उसमें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जैसा बातें नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है एंड साथ ही साथ सिमिलरिटी बहुत सारी है। सिमिलरिटी इन द सेंस ऑफ ऑपरेशन में सिमिलरिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है सिमिलरिटी ऑपरेशन में, जो हम ऑपरेशन वेक्टर में देखे थे वो बहुत सारे ऑपरेशन यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वर्क करता है एंड कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन है जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द DQ एंड साथ में मैंने थोड़ा सा क्यू का पार्ट भी कवर अप कर दिया, राइट। डिटेल में हम लोग देखेंगे फिर दूसरे वीडियो में। ओके, तो अब इसके ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करते हैं हम लोग DQ पे, ऑपरेशन ऑन DQ। तो मैं आपको एक लिस्ट सबसे पहले दिखा देता हूँ। मैं लिस्ट क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है जो एग्जैक्टली सेम है वेक्टर के। तो जैसा कि मैंने वेक्टर में इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो जो है 4th वीडियो वेक्टर इन HTL, उसमें आप देखोगे तो मैंने हर एक लगभग हर एक ऑपरेशन को मैंने बताया है एंड इतना ज़्यादा ऑपरेशन इसमें है कि आपको लाइक हर एक ऑपरेशन को उतना यूज़ भी नहीं होने वाला। ठीक है, एक तो बहुत सिंपल से जो मुझे लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग कि हर एक ऑपरेशन का आपको बहुत ज़्यादा ही यूज नहीं होता। कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं वो हर बार आपको यूज होते हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में आपको यूज होने वाले हैं, जैसे कि बिगिन है, इंड है, आर बिगिन है, आर इंड है, ऐसे ऑपरेशन आप बार बार यूज करोगे। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशन होंगे वो बहुत रेयरली यूज होंगे। ठीक है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप हर ऑपरेशन को माइंड में आपको रखना है, कभी कभी आप गूगल भी कर सकते हो उन चीज़ों को। मेनली ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ऐसा कुछ होता है, एंड जो मोस्टली यूज होता है उसके बारे में तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये सारे ऑपरेशन जो आप देख रहे हो एग्जैक्टली सेम आपको वेक्टर में काम करते हैं। बिगिन आर बिगिन मैंने बताया था रिवर्स। ठीक है, रिवर्स लाइक जो इंड होगा वो वहाँ से शुरू होगा, और जब आप इटरेटर को आप प्लस प्लस करोगे या मीन्स इंक्रीमेंट करोगे उसमें, तो वो पीछे से इटरेट होता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। एंड इसी तरीके से ये सी बिगिन मैंने आपको बताया था कॉन्स्टेंट इटरेटर यूज करते हैं हम लोग।
ठीक है, रिटर्न करता है बेसिकली, एंड उसमें आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम साइज का ऐसा है कि आप जब डिक्यू में मैक्सिमम साइज जो आप देख रहे हो, राइट, जो मैक्सिमम साइज डिक्यू में आपको प्रिंट करेगा वही आपको वेक्टर में प्रिंट करेगा। एक वेक्टर में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है रख सकते हो, उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आप एक क्यू में और एक डिक्यू में रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू सेम आएगी, एंड जो भी आप देख रहे हो वो सेम आपको मिलने वाला है, एम्प्टी, साइज एंड फ्रंट, बैक, बिगिन, सी बिगिन। ठीक है, कुछ जो एक्स्ट्रा ऑपरेशन है वो मैं बताता हूँ। तो देखो, वेक्टर में आप पॉप बैक यूज कर देते हैं, ठीक है, पॉप बैक। यहाँ पे क्योंकि पॉप ऑपरेशन बैक से और फ्रंट से दोनों से हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ जाना है कि ये डी क्यू में जब हम बात करेंगे तो आपके पास ऑपरेशन ऐसा होगा, पॉप बैक एंड पॉप फ्रंट। ठीक है, ऐसा होने वाला। अब दोनों को जरा सा मैं कोड में आपको दिखाता हूँ, एंड VS कोड में आज छोटे सा हम ये भी देख लेंगे, ट्रिक जैसा या शॉर्टकट जैसा। ठीक है, एक क्यू को मैं इनिशियलाइज करता हूँ, डी क्यू को, एंड उसके साथ मैं एक वेक्टर भी रखता हूँ जस्ट फॉर कंपैरिजन। ठीक है, एंड मैं क्या करता हूँ, वेक्टर में पुश। अब देखो, जैसे मैंने पुश किया, अब चलो पुश की अगर बात कर रहे हैं उसके पहले आई थिंक पॉप की बात करने से पहले हमें पुश की बात करनी चाहिए, तो सिमिलर होगा आपका। ठीक है, पॉप बैक के जगह आप यहाँ पे इसमें भी पुश बैक करते थे हम लोग, तो यहाँ पे आपका पुश बैक एंड पुश फ्रंट, ये आपके होने वाले हैं, राइट। अब जरा सा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ही आपने वी डॉट पुश लिखा, ठीक है, तो आपके पास देखो, अभी क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो मैं और दिखाता हूँ एक चीज़। ठीक है, इसमें आप ट्राई करो, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ऐसा मुझे नहीं पता कि इसमें फ्रंट बैक होता है या नहीं, लेकिन देखो मेरा गिटहब को पायलट यहाँ पे बता रहा फ्रंट बैक, मैंने कर दिया, ओके ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर इस फंक्शन के, पुश बैक फंक्शन के बारे में डिटेल जानना, उसका कोडिंग के बारे में जानना, तो कंट्रोल प्रेस करते हुए अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना। आपको देखो यहाँ पे ये लिंक जैसा, ऐसे मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ तो ये नॉर्मल टेक्स्ट जैसा है, सोच रहा। जैसे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल यहाँ से क्लिक किया, ठीक है, अब ये बेसिकली ये लिंक जैसा, अब इसको मैं क्लिक करूंगा तो वेक्टर डॉट एच में, HTL वेक्टर डॉट एच में पुश बैक का जहां भी डेफिनेशन है यहाँ पे मुझे रिडायरेक्ट करेगा। अगर मैं इस चीज पे ले जाकर क्लिक करूं, देखो हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको मैं V के जगह DQ कर दूं, तो अब मुझे ये फ्रंट बैक जो है वो ले जाएगा। फ्रंट बैक मैंने, हाँ ठीक है ठीक है, आई थिंक ये सही लिखा है मैंने। पुश बैक, पॉप बैक, गलत ये लिखा ही मैंने, गलत है इसको। V डॉट पुश फ्रंट, हाँ ठीक है, पुश बैक है, पुश फ्रंट नहीं है। तो मैं अगर ट्राई करता हूँ पुश फ्रंट के साथ में, तो आप देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और जब मैं ले जाऊंगा तो ये देखो क्यू में ले जा रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वेक्टर के लिए है नहीं। अगर आप वेक्टर में, आपका तो कंपाइलर भी बता रहा है कि चलो ये वेक्टर में नहीं है, तो आप जब इसको कंपाइल करोगे तो एरर आने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है कि वेक्टर में सिर्फ पुश बैक होने वाला है, फ्रंट बैक, पुश फ्रंट नहीं होगा। मैं कंफ्यूज ही हो जाता हूँ इसमें। ओके, DQ में देखते हैं। DQ ओके, तो DQ में क्या है, ओके, DEQUE, ठीक है। अब हम DQ में सबसे पहला ऑपरेशन जो है आपका पुश बैक और DQ डॉट पुश फ्रंट, ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भी आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि पुश बैक करना, तो अभी एम्प्टी था DQ हमारा, तो अब इसने क्या किया, सिंपल 1 प्रिंट यहाँ पे रखा। पुश फ्रंट, अभी कुछ भी नहीं है, उसके पहले यहाँ पे 2 आएगा, तो अभी एक्सपेक्टेड
2 और 1 यहाँ पे आने वाला। मैं क्या करता हूँ और करता हूँ dq डॉट पुश फ्रंट एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3। अब क्या होगा, 3 यहाँ पे आएगा तो 3 2 1 ये हो जाएगा। अब मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या सही ये चीज़ें चल रही है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, राइट। ठीक है, एंड ओके 3 2 1 एंड एक्सपेक्टेड जो हमारा था वही आने वाला। तो कुछ इस तरीके से काम करता। और आपका अगर अब हम इस चीज़ को क्या करें, ठीक है, अब हम पॉप करते हैं। मैं लास्ट एलिमेंट को पॉप करना चाहता हूँ तो dq डॉट पॉप बैक एंड बस, इसमें कुछ नहीं पास करना। अब आप सिंपल इसको प्रिंट करो। 3 2 1 है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक कमेंट सी आउट पॉपिंग पॉप सिंपल पॉप बैक एलिमेंट, ठीक है, जस्ट। और आप चाहो तो इस चीज़ को रख सकते हो, चलो इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको जब कंपाइल करके रन करूं तो आप देखो 3 2 1 है एंड लास्ट एलिमेंट को इसने पॉप कर दिया एंड ये आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। मैं कहता ना फ्रंट एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है, मैंने ये किया और इसको फिर से देखो, मुझे लिखने की मुझे आदत हो गई बेसिकली इसको, तो मैं इंतज़ार करता हूँ कि कब को पायलट मुझे ना सजेस्ट करे कुछ ओके। तो अब देखो यहाँ पे 1 प्रिंट डिलीट हुआ, यहाँ पे आप देखो तो 3 जो आपका था वो फ्रंट एलिमेंट था एंड ये, तो आप हर एक इंड से, दोनों इंड से पॉप का ऑपरेशन और पुश का ऑपरेशन दोनों जो है परफॉर्म कर सकते हो एंड ये आपका जो है आपको इस तरीके से काम करता है, राइट। ठीक है, अब ये सेकंड वाला जो पार्ट था ऑपरेशन वाला, मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा जो आप ये सब एक्स्ट्रा ऑपरेशन, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि फिर से इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। ये आप वेक्टर वाली वीडियो में जाकर देखना, थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत सिंपल है। नाम पे जाना, नाम जो बोल रहा है वही होता है। जैसे बिगिन, तो बिगिन की बात हो रही है, आर बिगिन मीन्स रिवर्स बिगिन, आर इंड मीन्स रिवर्स इंड, ठीक है। सी मीन्स कॉन्स्टेंट यहाँ पे है, तो सी बिगिन कुछ इस तरीके से आपको काम करेगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, एरे के साथ भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना अब तक, और वेक्टर के साथ भी, ठीक है। तो अब तक हमने इस तरीके से लाइक जो आपका डिक्लेरेशन है DQ का, DEQE DQ, आपने एक इंट डाला है, राइट, DQ1 लेट सपोज। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये जो इंट है इसके जगह पे मैं एक वेक्टर डाल रहा हूँ, और वेक्टर, चलो ये DQ, और इसके साथ ही DEQU यहाँ पे एक एरे मैंने डाला, और वो भी साइज ऑफ 3 विथ इंट, ठीक है। अब जब हम DQ1 में पुश करना चाहते हैं एक एलिमेंट को, हम कुछ इस तरीके से यूज करेंगे, पुश बैक लेट सपोज, ठीक है, पुश बैक तो 1, क्योंकि ये एक इंट वैल्यू को चाह रहा हो तो मैंने इंट वैल्यू दिया। बट अगर आप DQ2 में पुश करना चाहते हो तो ये एक वेक्टर को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक वेक्टर पास करोगे, ठीक है। एक वेक्टर मैंने पास किया, या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वेक्टर ऑफ इंट v1, एंड इसको मैंने DQ में पास किया, ठीक है। और भी जितने भी वेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए तरीके होंगे वो सब आप कर सकते हो यहाँ पे। अब जब DQ3 में हम जा रहे हैं तो सिमिलर केस यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है एक एरे विथ साइज 3, ठीक है। अगर 3 का आपने नहीं दिया तो वो ऑलरेडी उसको 0 कर देगा वैल्यू वहाँ पे, तो हम 3 का एक वेक्टर दे रहे हैं, सॉरी एरे दे रहे हैं। अगर नहीं तो हम चाहे तो फिर इसको इस तरीके से, मैं क्या करता हूँ इसको अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है, तो आपके लिए इजी रहेगा बेसिकली। एंड ठीक है, यहाँ पे अब देखो DQ3 में मैं एक एरे को इस तरीके से पुश कर सकता हूँ, या तो मैं एक अलग ही एरे बना लिया विथ साइज 3 एंड उसका नाम लेट सपोज मैं दे देता हूँ A, जो सजेस्ट भी कर रहा, एंड यहाँ पे वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा 4 5 6, ठीक है। एंड इसको मैं जब पुश बैक करूंगा तो
ये बस यहाँ पर जो चाह रहा कि एक एरे विथ साइज 3 एक्सपेक्टेड है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको करता हूँ ख़त्म और करता हूँ कंपाइल, या आप कहो तो मैं इसको सबको प्रिंट कर देता हूँ। फॉर ऑटो सजेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इसमें कमेंट सी आउट DQ ऑफ इंट डेटा टाइप, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको क्या बोला है कि DQ विथ वेक्टर डेटा टाइप, और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा प्रिंट। अब देखो यहाँ पे प्रिंट करने में भी सोचो कैसे होगा। मैं एक इटरेटर x लगा रहा हूँ DQ2 पे, और ये x इटरेटर जो बेसिकली आएगा, सॉरी, DQ2 पे, तो ये जब ये रिटर्न करेगा तो x क्या होगा, x इटरेटर एक बेसिकली वेक्टर होगा। अब वेक्टर को अब जिस तरीके से आप प्रिंट करते हो वो सब तरीका आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो फॉर ऑटो वाला कंसेप्ट हो, या आप इसको फॉर लूप से आप इस तरीके से इटरेट करते हो x डॉट साइज, एंड सारा जो भी ऑपरेशन हम लोग यूज़ करते हैं वो वेक्टर में हम कुछ इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे भी। एंड मैं सेम ही चीज़ यहाँ पे इसके लिए भी करूँगा, ठीक है। एंड इसके साथ मैं यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर दूंगा। अब जब देखो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे ये रेड क्यों शो कर रहा, इज एनीथिंग रॉन्ग। चलो ऊपर वाला जो लाइन है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, लेट मी सी कि क्या एरर है फाइल में। ओके D3 मैंने लिखा है यहाँ पे कहीं, तो सॉरी DQ3 है, तो ये अननोन हो गया, D3 डिक्लेयर्ड नहीं है कहीं भी। अब आई थिंक कि सही होगा, ठीक है। तो आप देखो अब सही है सारा चीज़ है। अब जब प्रिंट करोगे तो DQ ऑफ डेटा इंट डेटा टाइप में सिर्फ मैंने 1 को पुश किया था, वो भी बैक में, तो कुछ नहीं है, तो पीछे साइड में 1 ऐड होगा सिंपल। और जब प्रिंट किया तो एज इट इज एक्सपेक्टेड जो था वो आया। DQ2 में आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 का एक वेक्टर डाला, ठीक है, ये वेक्टर है। और दोबारा मैंने सेम ही चीज़ किया, मैं क्या करता हूँ इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 2 सजेस्ट करो, 3, चलो 2 ही एलिमेंट रखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने थोड़ी डिक्लेयर किया है कि ये मुझे इतने साइज का चाहिए, मैं बस एक वेक्टर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 एलिमेंट का। अब देखो 1 2 3 4 5 पुश बैक, उसके बाद ये पुश बैक फिर से है, तो 1 2 3 4 5 के बाद होगा 2 3, राइट। इसको मैं कंपाइल करता हूँ एंड रन करता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 एंड उसके बाद है 2 3। अब कहोगे ये लाइन अंदर, ये प्रिंट नीचे क्यों हो रहा है, तो क्योंकि मैंने सी आउट इंडेल कर रखा है यहाँ पे, राइट। तो ये DQ हो गया। DQ3 में जब जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके 1 2 3 एंड 4 5 6 फिर से मैंने पुश बैक किया है, ठीक है। अब चाहो जो भी पुश फ्रंट कर दो, बैक करो, पॉप करो। अब जब देखो आपने जब पॉप किया यहाँ पे, लेट सपोज कि मैं DQ, या इसके पहले एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं 3 की जगह मैंने कर दिया 4, ठीक है। और मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि एरे डेटा टाइप का चाहिए, बस ये एरे डेटा टाइप है जिसका साइज 3 है। बट यहाँ पर जो मैं पुश बैक कर रहा हूँ वो 4 साइज का है, तो क्या ये होगा, नहीं, देखते हैं जरा। और आपके पास बहुत भयंकर सा एरर है, तो आपके पास ये चीजें, चलो इसको 2 पे भी चेक करते हैं, राइट। चलो 2 पे भी चेक करते हैं, ये आपको एग्जैक्टली वही चीज मांगेगा जो आपको चाहिए, ठीक है। और इसका अभी एक मैं अच्छा सा आपको रिलेट करने के लिए बताता हूँ, ठीक है। अब देखो 2 के लिए भी एरर है यहाँ पे। अब ये इसको कैसे आप याद रखोगे, तो ये कुछ इस तरीके से देखो, इससे समझो, जो सिंपल DQ है यहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे। मैंने क्या बोला कि DQ ऑफ इंट डेटा टाइप, और अगर इसके जगह पे मैं DQ ऑफ DQ1 डॉट पुश बैक करूं, ठीक है, पुश बैक करूं, और यहाँ पे मैं एक फ्लोट डेटा टाइप दे दूं, तो क्या ये लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कोई इंट डेटा टाइप को, और मैं यहाँ पे एक फ्लोट डेटा दे रहा हूँ।
तो ये नहीं लेगा। ठीक है, मुझे टाइप कास्ट करना चाहिए, तो इसी तरीके से मुझे यहाँ भी टाइप कास्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उस तरीके से मुझे हैंडल करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली मुझे शेप जो है वो सेम चाहिए। अब देखो 3 का मैंने डिक्लेयर किया, और अगर मैंने 3 वैल्यू नहीं दी तो आपको पता है ये चीज़ें वो हैंडल कर लेगा, और जो रिमेनिंग जगह पे है वहाँ पे 0 डाल देगा। राइट, कंपाइल किया, रन किया, देखो 4 5 एंड 0। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या बता रहा था वो भी मैं भूल गया। ओके, तो इसमें इतना ही था। हाँ, मैं बता रहा था पॉप करने के लिए। तो अगर मैं पॉप करूँगा, जैसे मैंने पुश किया तो एक वेक्टर का पूरा एक वेक्टर आ रहा, तो उसी तरीके से जब मैं पॉप करूँगा, ठीक है, ठीक है, या ऑपरेशन में कर रहा हूँ dq डॉट बैक, तो ये एक एलिमेंट, अगर हम dq1 को देख रहे हैं तो ये एक इंट एलिमेंट देगा, लेकिन अगर मैं dq2 देख रहा हूँ तो ये एक वेक्टर देगा। राइट, और इसको अगर मुझे स्टोर करना है तो कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा। लेट्स सपोज टेम्प। अब देखो, और इसको मैं अगर प्रिंट कर रहा हूँ टेम्प को, तो आपका ये आने वाला है। अब देखो क्या है, dq डॉट बैक, dq2 डॉट बैक क्या होगा, 2 3 को रिटर्न करेगा, और 2 3 का जब हम देखेंगे तो एक वेक्टर टेम्प में आएगा, तो मेरा एक्सपेक्टेड होगा 2 और 3 जो होगा वो रिटर्न हो। राइट, 2 और 3 रिटर्न हो। यहाँ पे देखो 2 और 3 रिटर्न हुआ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको dq के साथ एरे को, वेक्टर को अलग अलग तरीके से यूज करके अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करके मैंने बता दिया। वो सारे ऑपरेशन जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हो यहाँ पे परफॉर्म होंगे। एंड आपको अगर समझ नहीं आए, लेट्स सपोज ये x क्या है, तो आप ये समझो कि x ये वेक्टर है, आपने इसको कहीं डिक्लेयर कर रखा है, और जो भी ऑपरेशन जिस पे आप नॉर्मल वेक्टर पे ऐड करते हो वही सेम तरीका आपको यहाँ भी करना है, और सारा काम हो जाएगा। अगर ये सोचो कि ये इस तरीके से ना होकर एक इस तरीके से एक वेक्टर होता ऐसा, वेक्टर ऑफ इंट विथ एक्स नेम, तो आप इस तरीके से इसको इटरेट करते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू रखना होता तो एक्स ऑफ आई इक्वल टू इतना, एक्स डॉट पुश बाई कितना, ये करते, तो वही सेम चीज मुझे बस यहाँ पे करना। समझ लो कि वो एक वेक्टर है, समझना कि एग्जैक्टली वो होता है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको वो ऐसे हैंडल करना है, दिमाग में कन्फ्यूजन किसी भी तरीके का नहीं रहे, इसलिए मैं कुछ रिलेट करने के लिए आपको समझा रहा हूँ। राइट, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड इस कोड को मैं बाद में अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, तो आपको देखना है तो यहाँ से आप देख लेना। ठीक है, एंड अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट बचता है तो उसी वीडियो की रिगार्डिंग नीचे में आप ऐड करो कमेंट को। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, एंड कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन ना बचे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।